बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे नाज़रीन, फूड सीक्रेट रेसिपी .1 चैनल में आपको खुशामदीद। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम बनाएंगे बाज़ारी स्टाइल तली हुई मछली कैसे बनती है। हमने मछली ले ली है और उसकी कटिंग करवा ली है, आपके सामने है। आपने पीसीस छोटे करवाने हैं। कई लोग डबल पीसीस करवाते हैं, फिर वो सही तरह पकती नहीं है। आपने इसको दरमियान में से कट करवा कर फिर इसको यानी कि कटवाना है। तो इस तरह ये होगा कि मछली जो है वो यानी कि सही बनेगी। और आपको बताऊंगा मछली को 2 दफ़ा पकाना चाहिए। कई लोग एक दफ़ा पकाते हैं बेसन लगा के, तो वो सही नहीं बनती। 2 दफ़ा मछली को पकाना चाहिए। पहली दफ़ा आपने कैसे पकाना है ये भी बताऊंगा आपको। बेसन हमें चाहिए। बेसन में आपने मसाला जार मिक्स कर लेने हैं, सुरख मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी। और ये मछली आपके सामने धो ली है। पहले हमने नमक और अजवाइन लगा कर इसको रखा था ताकि इसकी स्मेल निकल जाए, तकरीबन 3-4 घंटे। तो बेसन लगाने का तरीके 2 हैं। एक होता है बेसन को आप यानी वो लिक्विड बना लेते हैं, तो उसमें मछली को डिप करके निकालते हैं। एक होता है ऊपर छिड़क के। ऊपर छिड़क के ये फ़ायदा होता है कि जो बेसन है वो सही लग जाता है, ज़्यादा मोटा बेसन नहीं लगता। जब ज़्यादा मोटा बेसन लगेगा तो मछली अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरह आपने बेसन लगाना है। थोड़ा सा इसके ऊपर यानी कि बेसन डाल के छिड़काव करना है, ठीक है। और ऐसे इसको मलना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है इसको, यानी कि बेसन डालकर। ये देखें, ये तरीक़ाकार है। कई लोग बेसन को पहले तैयार कर लेते हैं, उसमें डिप करके रखते हैं। वो बेसन मोटा इसके ऊपर चढ़ेगा, लेकिन अंदर से जो मछली है वो आपकी सही नहीं बनेगी, वो कच्ची रह जाएगी। ये तरीका है इसको बेसन लगाने। ये बेसन हमने लगा लिया, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, तकरीबन 3-4-5 मिनट। उतनी देर में जो हमने ऑयल डाला हुआ है उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जब ऑयल आप ऊपर रखते हैं तो पानी का छिड़काव हल्का सा करें। अगर आपको लगे कि पानी जो है वो उसमें शां की आवाज़ आ रही, तो वो समझ लें घी गर्म हो गया है। तो इसमें आपने इस तरह मछली डाल देनी है। कोशिश ये करनी है कि जब घी थोड़ा तेज़ गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि धुएँ निकल रहे हों, तकरीबन 50% गर्म हो जाए या 60%, तो आपने उसके अंदर मछली डाल देनी है। आपके सामने देखें, ये 50% गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो जब धुएँ निकल रहे होते हैं तो काला हो जाता है, मछली जल जाएगी। 50 से 60% ये बात आपने याद रखनी है। मछली को डालेंगे तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पहली दफ़ा कितना पकाना मैं आपको बताता हूँ। आपने पहली दफ़ा इसको सिर्फ इसका बेसन यानी जो गीला होता है ना, जैसे नरम होता है, उसको थोड़ा सा सख्त करना है, यानी कि 2-3 मिनट पकाना है और इसको निकाल लेना है। यानी 15-20 मिनट आपने नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। हल्की सी यानी कि ये देखें, ये पहली दफ़ा इसकी पकाई हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे, यानी कि सारी मछली को आप एक दफ़ा ऐसे यानी एक दफ़ा करके निकाल लें और साइड पर रख लें। जब ठंडी हो जाएगी मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर हमने सुराख करने हैं। किसी चीज़ से आप सुराख करेंगे ना तो इसके जो मसाम हैं वो खुल जाएंगे। दोबारा फिर इसको आपने 5 से 10 मिनट दरमियाने घी के अंदर पकाना है। फिर देखना आपकी मछली अंदर से कैसे पकती है। ये है तरीका मछली बनाने का। कई लोग एक ही दफ़ा में उसको यानी कि डाल देते हैं, पकाते रहते हैं, वो उसका बेसन भी सड़ जाता है, जल जाता है और मछली भी अंदर से सही नहीं बनती। अगर मछली अंदर से बन भी जाती है तो बेसन उनका जो है बिल्कुल वो काला स्याह हो जाता है। तो एक दफ़ा निकाली हुई जो मछली है आपने उसके अंदर सुराख कर ली है। उसके बाद आपने दोबारा इसको पकाना है 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट यानी मतलब जो होता है 5 से 7 मिनट 8 मिनट आपने उसको पकाना है। तो फिर देखना ये आपकी मछली जो है वो अंदर से तैयार हो जाएगी और बेसन भी आपका नहीं जलेगा। ये देख लें, दूसरी दफ़ा डाल रहे हैं, देखें कैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा कैसे उसका पानी जो है वो अंदर से वो खुश्क हो रहा है और मछली पक रही है। ये दूसरी दफ़ा डालने से ये होगा ऐसे। तो अक्सर घरों में औरतें, उनको पता नहीं होता, वो एक दफ़ा में बेसन लगा के बना लेती हैं, जिसकी वजह से मछली अंदर से कच्ची रह जाती है, क्योंकि वो बेसन को यानी कि जलने से बचाती हैं। जब ज़्यादा पकाएंगे बेसन जल जाएगा आपका, जब बेसन जल जाएगा तो अंदर से मछली कच्ची रह जाएगी। अगर 2 दफ़ा करेंगे तो बेसन की रंगत भी ख़राब नहीं होगी और वो टक लगाने से क्या होगा, मछली अंदर से पक जाएगी। ये आपके सामने देखें, बड़े पीसेस भी बनाए हैं, छोटे भी बनाए हैं, आपके सामने हैं। बेसन भी मुनासिब है इसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बेहतरीन, देखें इसका कलर देखें माशाल्लाह। तो इससे ज़्यादा बेसन चढ़ाएंगे तो फिर वो मछली जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल सकते हैं या नींबू डाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये फ्राई मछली की रेसिपी समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी।
तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फूड सीक्रेट रेसिपी.1 को, और वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें। वीडियो ज़रा लेट आई है इस दफ़ा, काफ़ी देर के बाद, कोई मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको रेगुलर वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की तंगियों से महफूज फरमाए, वसअत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।